आज से करीब 100 मिलियन साल पहले धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। उस समय धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था। पूरे धरती पर डायनासोर, ऐसे डायनासोर जो आज के बिल्डिंगों से भी ज्यादा बड़े होते थे। उनका जबड़ा इतना ताकतवर कि इंसानों की हड्डियों की चकनाचूर कर दे 1 सेकंड के अंदर अंदर। और उनकी रफ्तार इतनी तेज कि लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक उन्होंने धरती पर राज किया। सारे डायनासोर अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे बाद ही ये पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। करीब 100 मिलियन साल पहले एक छोटे से एस्टेरॉयड मंगल और जुपिटर के बीच एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराया था और टकराव की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। वो एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ने लगा। ये वही एस्टेरॉयड था जिसने धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इससे रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि 10 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बम के फटने से रिलीज होती। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डायनासोर के सबसे पुराने फॉसिल करीब 233 मिलियन साल पुराना था। ये डायनासोर का फॉसिल ब्राजील में मिला था। उस समय धरती पर लगभग 2.5 बिलियन डायनासोर की आबादी थी और धरती पर करीब 900 से भी ज्यादा डायनासोर की प्रजातियां पाई जाती थी। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले धरती पर तेजी से बढ़ते हुए एक विशाल एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की सतह पर ऐसी टक्कर मारी जिससे हुई महाप्रलय की शुरुआत। इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतना तेज था कि आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इस एस्टेरॉयड के चांद से टकराने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। धरती से टकराने से पहले ये एस्टेरॉयड मून के काफी करीब से गुजरा था। जैसे ही वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आया, एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग गई। नजारा कुछ ऐसा था कि एक बड़ा आग का गोला अर्थ से टकराने वाला हो। ये इतना तेज था कि अटलांटिक ओशन को सिर्फ 4 मिनट में पार कर लिया था। धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा और जब ये धरती से टकराया तो ऐसा विस्फोट हुआ जो कि 10 बिलियन हिरोशिमा बम्स के फटने से रिलीज होती। इस एस्टेरॉयड के टकराने से जो क्रेटर बना था वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर था, जिसकी चौड़ाई थी 200 किलोमीटर और ये क्रेटर करीब 20 किलोमीटर गहरा है। ये इस दुनिया में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका नाम है चिकस्लुक क्रेटर। जब धरती से इसकी टक्कर हुई तो 8 किलोमीटर की रेंज में हर चीज जलकर राख हो गई। इस 150 किलोमीटर चौड़े और 20 किलोमीटर गहरे गड्ढे से बहुत सारे पत्थर उड़कर आसमान में चले गए। एक बहुत बड़ा धूल का बादल बन गया। टकराव से करीब 16 मिनट बाद अर्थक्वेक के वेव्स जनरेट हुई, जो कि 11 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा पावरफुल थी। और ये जो अर्थक्वेक की वेव्स थी ये दुनिया की हर हिस्से तक पहुंची। इसकी वजह से धरती पर ऐसी तबाही मची कि धरती पर मौजूद समुद्र में सुनामी आ गई। ये सुनामी उस समय दुनिया में आई सबसे बड़ी और ऊंची सुनामी थी। समुद्र में इतने ऊंचे लहरें उठने लगी जिसकी हाइट करीब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। पानी समुद्र से बाहर धरती पर आ गया और पानी की स्पीड करीब 800 किलोमीटर पर आवर थी। पानी के साथ आए इस बदलाव, बाढ़ और सुनामी की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने लगे। धरती कटकर पानी में बहने लगी। इस खतरनाक अर्थक्वेक वेव ने पूरी धरती के क्रस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया था और क्रस्ट में हुए इस वाइब्रेशन की वजह से एक्टिवेट हो गए थे दुनिया भर में मौजूद बड़े बड़े वोल्केनोज। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये करीब 200 सेल्सियस तक पहुंच चुका था। जहां पर वो एस्टेरॉयड गिरा उसके 800 किलोमीटर के रेडियस में वहां पर ना कोई पेड़ बचा, ना कोई जीव जंतु और ना ही कोई डायनासोर। इतनी ज्यादा गर्मी थी और जो डायनासोर बच गए वो सुनामी में बह गए। कुछ डायनासोर अर्थक्वेक के कारण प्रोड्यूस हुई बड़ी बड़ी दरारों के अंदर धरती में समा गए और जो उड़ने वाले बचे डायनासोर थे उनकी मौत का इंतजाम 40 मिनट बाद शुरू हो गया, क्योंकि क्रेटर से निकला मेटल और धूल था वो हवा में उड़ गया था। वो 40 मिनट बाद फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा और ये इतना तेजी से बढ़ रहा था कि उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और मेटल और पत्थर में आग पकड़ लिया, मानो ऐसा कि धरती पर आग की बारिश हो रही हो। आसमान से बरसने वाले इन छोटे छोटे टुकड़ों और अंगारों की वजह से कोई भी जीव जिंदा नहीं बचा। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। धूल और राख की वजह से ऊंची लहरें उठ गई थी जिसने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया था। उस समय दिन रात में बदल गया था और धरती पर धूल का तूफान जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती के दूसरे कोने पर मौत लेकर जा रहा था। ये एक बहुत भयानक तूफान था। उस एस्टेरॉयड से धरती पर मौजूद 90% जीवन खत्म हो गया था। डायनासोर्स का राज खत्म हो चुका था। फिर हुई एक नई दुनिया की शुरुआत।